हेलो दोस्तों, वेलकम टू दीपक पाठक क्लासेस। आपका स्वागत है मेरी क्लास के अंदर। बेटे आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। क्या नाम है बेटे? टॉपिक का नाम है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। मतलब कि 1881 के अंदर ये वाला एक्ट जो है वो एप्लीकेबल हुआ था इंडिया के अंदर। बात कुछ समझ में आ रही है? अभी मैंने कुछ समझाया ही नहीं बेटे, तो समझ में कैसे आएगा? तो मैं स्टार्ट करता हूं बेटे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का चैप्टर। सबसे पहले मैं आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में कुछ बताता हूं। बेटा ध्यान से सुनना। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में ये जो शब्द है नेगोशिएबल और ये है इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहले मैं आपको इस शब्द का मतलब बताता हूं बेटे। नेगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल। ये नेगोशिएबल का मतलब वो नेगोशिएबल नहीं है जैसे कि हम लोग नॉर्मल लाइफ में करते हैं नेगोशिएशन, आपस में बार्गेनिंग करते हैं ना हम लोग आपस में। तो ये नेगोशिएबल का मतलब वो वाली नेगोशिएशन नहीं है। इस नेगोशिएबल का मतलब होता है यहां पर ट्रांसफरेबल, और इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कोई डॉक्यूमेंट। कोई डॉक्यूमेंट, और जो जिस डॉक्यूमेंट की हम बात कर रहे हैं वो एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। कौन सा होता है बेटे? रिटन डॉक्यूमेंट। तो हम लोग पढ़ रहे हैं नेगोशिएबल की बात, और नेगोशिएबल का मतलब होता है बेटे ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट को हम लोग नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट बोलते हैं। बात को समझ में आ रही है? अब आप लोग बोलोगे ये क्या इसकी सिर्फ हिंदी समझा रहा है, बाकी आगे तो कुछ बता नहीं रहा। बेटा बड़ा प्यार से करेंगे, अच्छे से करेंगे, और बहुत मजे से। मेरा फेवरेट टॉपिक है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। हम लोग अब इसकी चर्चा करते हैं, और ये चर्चा एक एग्जाम्पल के साथ शुरू होगी। एग्जाम्पल बेटा ये है कि मान लो कोई एक पर्सन है जिसका नाम है सेलर, और यहां पर कोई एक पर्सन है जिसका नाम है बायर। बायर भैया को कोई गुड्स चाहिए, गुड्स मतलब सामान। तो बायर भैया गया सेलर के पास। बायर गया सेलर के पास, और बायर ने सेलर को बोला कि भैया मेरे को ये चाहिए सामान 20,000 रुपए का। कितने रुपए का? 20,000 रुपए का। सेलर ने बोला ले लो भैया, हमारा तो काम है बेचना, खरीदो मेरे सामान को। सेलर ने बायर को ये जब सामान दिया ना, गुड्स, तो उस वक्त बायर ये कह रहा है कि भैया अपने पास कैश नहीं है, अपने पास कैश नहीं है। मतलब कि बायर के पास कैश नहीं है। अब सेलर कह रहा है कि भाई मैं क्या करूं? तो बायर ने क्या किया, सेलर को लिख कर दिया। बायर ने सेलर को लिख कर दिया। बायर ने ये बोला कि भैया मैं तुझे पैसे 2 महीने बाद दूंगा, मैं तुझे पैसे 2 महीने बाद दूंगा, और मैं इस बात का तुझे प्रॉमिस करता हूं, मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं तुझे 2 महीने बाद पैसे दे दूंगा। बात कुछ समझ में आ रही है? तो ऐसी सिचुएशन में बायर की गुडविल यानी कि जान पहचान, बायर का नाम अच्छा था, और सेलर ने बायर से बोला कि भाई ये बात तू मुझे लिख कर दे, ये बात तू मुझे लिख कर दे। तो बायर किसी डॉक्यूमेंट पे, मान लो सेलर ने वो डॉक्यूमेंट पे लिखा, बायर ये लिखता है आई प्रॉमिस टू पे ₹10,000 टू, मान लो सेलर का नाम है मिस्टर एस, टू मिस्टर एस 20,000, सॉरी 20,000 रुपए का सामान है। आई प्रॉमिस टू पे ₹20,000 टू मिस्टर एस ऑन, एक डेट होगी, मान लो डेट क्या है, 2 महीने बाद। तो ये बायर ने सेलर को पैसे नहीं दिए, बायर ने सेलर को क्या दिया, एक डॉक्यूमेंट दे दिया, रिटर्न डॉक्यूमेंट दे दिया, और उसने ये रिटर्न डॉक्यूमेंट सेलर को बायर ने दिया और बोला कि 2 महीने बाद मैं आपको पैसे दे दूंगा। बात कुछ समझ में आ रही है?
अब ऐसी सिचुएशन में बायर ने सेलर को वो रिटर्न डॉक्यूमेंट दे दिया और बायर को 2 दिन बाद उस पैसों की जरूरत पड़ गई, लेकिन सेलर को 2 दिन बाद पैसों की आवश्यकता पड़ गई, लेकिन बायर जो है वो तो 2 महीने बाद पैसे देगा। तो अब क्या हुआ, इस सेलर ने उस डॉक्यूमेंट को, कोई एक पर्सन है मिस्टर एम, सेलर ने मिस्टर एम से माल मंगाया। सेलर बोला मेरे पास तो कैश है नहीं भैया, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, ये पकड़ो, ये 20,000 का डॉक्यूमेंट। यानी कि सेलर ने मिस्टर एम को पैसे नहीं दिए माल के, भाई सेलर भी तो कहीं से माल लेके आता होगा। सेलर ने मिस्टर एम को पैसे नहीं दिए माल के, सेलर ने मिस्टर एम को वही रिटर्न डॉक्यूमेंट जो कि बायर ने दिया था, वो ये बोला मिस्टर एम को कि ये पकड़ो, तुम 2 महीने बाद इस वाले बायर से जो है पैसे रिकवर कर लेना। कुछ बात मेरी समझ में आ रही है? अभी मैं आपको नाम नहीं बता रहा कि ये डॉक्यूमेंट क्या है, क्या डॉक्यूमेंट नहीं है, मैं आपको बस एक सिचुएशन बता रहा हूं कि ऐसी सिचुएशन आजकल मार्केट में होती है, और ये सिचुएशन 1881 से, बल्कि उससे बहुत पहले से हो रही है। अभी सारी कहानी हम लोग पढ़ेंगे, तो आप लोगों को क्या ये टॉपिक समझ में आया? तो यहां पर ये जो सेलर ने एम को वो डॉक्यूमेंट दिया, पहले वो डॉक्यूमेंट बायर सेलर के बीच में साइन वगैरह हुआ, सेलर ने एम को वो डॉक्यूमेंट ट्रांसफर कर दिया, तो उसका मतलब होता है ट्रांसफरेबल मतलब नेगोशिएबल, और डॉक्यूमेंट को ट्रांसफर करना मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। बात कुछ समझ में आ रही है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब डॉक्यूमेंट ट्रांसफर हो रहा है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास, पैसों के अलावा, पैसों के बदले। तो आप बोलोगे भाई कागज से थोड़ी कुछ काम होता है। अरे बेटा, जब ड्यू डेट आएगी ना, तो अंत में वो डॉक्यूमेंट जिसके पास होगा वो उस पर्सन से जाएगा, यानी कि इस बायर से वो पैसे लेगा और उसका काम ओके। मतलब कि इस बायर को, ये जो बायर है इसको 20,000 रुपए देने से मतलब है, इसको 20,000 रुपए देने से मतलब है। अब सेलर आ जाए, सेलर का कोई और पर्सन आ जाए, वो कोई भी 2 महीने बाद आएगा, वो उसको 20,000 रुपए दे देगा। बात कुछ समझ में आ रही है? तो मेरे को आपको यह समझाना है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। अभी हल्का सा मैंने आपको डोज दिया है, अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। बेटा, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मैंने थोड़ा सा मतलब बताया कि किसी पर्सन ने किसी सामने वाले पर्सन से कोई सामान ले लिया है, पैसे हैं नहीं, पैसे उसने बोला 2 महीने बाद दूंगा, तो उसने एक डॉक्यूमेंट साइन करके दे दिया कि भैया ये पकड़, 2 महीने बाद मुझसे पैसे ले लियो। तो जिससे माल लिया था उसने उसको बोला, बायर को, मैं यहां पर एग्जांपल बता रहा हूं कि यहां एस है और यहां बी है। बेटा ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छा, बहुत अच्छा टॉपिक है, बड़ा अच्छा, इजी तो नहीं है, अंडरस्टैंडेबल है, बहुत अच्छे से समझना। बी ने क्या करा, एस से सामान लिया, यानी कि एस ने बी को गुड्स दे दिया। बी बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है, बी ने एस को डॉक्यूमेंट दे दिया। बी ने एस को बोला कि भाई मैं तुझे 2 महीने बाद पैसे दूंगा, और बी ने वहां पर बढ़िया तरीके से साइन करे, इस पार्टी सेलर के भी साइन करवाए, उस पे डेट लिखी, अपना साइन वाइन मार के पक्की तरीके से उस डॉक्यूमेंट को बनाया, और बी ने ये डॉक्यूमेंट एस को दे दिया कि भाई 2 महीने बाद या तो तू खुद आ जाइयो मुझसे पैसे लेने के लिए। मान लो पैसे थे 30,000 रुपए, तो बी ने उस डॉक्यूमेंट पे देखो क्या लिखा होगा। बी ने ये लिखा होगा, 3 सिचुएशन में आपको बताऊंगा, 3 सिचुएशन। बी ने जब माल लिया तो उसने एस को ये बोला कि मैं तुझे पैसे 30,000 रुपए 2 महीने बाद दूंगा। अब इस 2 महीने बाद जब वो पैसे देगा उसकी 3 सिचुएशन समझाने वाला हूं मैं आपको। बी ने उस डॉक्यूमेंट पे ये लिखा, उस डॉक्यूमेंट पे अभी बिल्कुल सोचो मत कि ये डॉक्यूमेंट क्या बोलते हैं इसको। वैसे मुझे पता है कि आप लोगों को थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट और चेक, ये 3 चीजों पर ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लगता है, लेकिन अभी मत सोचो, उसके बारे में थोड़ी देर बाद बात। मैं सिर्फ यहां पर डॉक्यूमेंट नाम का शब्द यूज करूंगा। तो डॉक्यूमेंट के अंदर या तो बी ने ऐसा किया होगा, बी ने ये बोला कि मैं एस को
30,000 पे करूंगा 2 महीने बाद। ठीक है, हर सिचुएशन 2 महीने बाद की है, 2 महीने बाद। बात समझ में आई? 2 महीने बाद। एक तो ये सिचुएशन होगी, या वो ऐसे बोल सकता है मैं एस को या इसके ऑर्डर पर 20,000 पे 30,000 पे करूंगा। मतलब एस अगर खुद आ गया तो मैं एस को 30,000 रुपए दे दूंगा, या एस ने किसी को बोल दिया, मान लो एस ने अपने एजेंट को भेज दिया, या एस ने किसी और को, मतलब कि एस ने बी को इंस्ट्रक्शन दी कि मेरी जगह पर कोई परवीन नाम का बंदा आएगा तो उससे पैसे लेने, वो डॉक्यूमेंट दिखाएगा और तू उसको पैसे दे दियो, यानी कि एस को या उसके ऑर्डर पर। बात समझ में आई? ये दूसरी सिचुएशन है। अब सिचुएशन नंबर 3 बोलता है कि जब बी ने वो डॉक्यूमेंट साइन किया होगा एस के साथ, तो उस पर लिखा होगा बियरर। बियरर मतलब कि बी ने एस को डॉक्यूमेंट साइन करते वक्त ये बात बोली कि भाई कोई भी बंदा अगर 2 महीने बाद मेरे पास इस पर्ची को लेकर, इस डॉक्यूमेंट को लेकर आता है तो मैं उसको पैसे पकड़ा दूंगा। बियरर का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी पर्सन जिसके पास वो डॉक्यूमेंट होगा उसको मैं पैसे पकड़ा दूंगा। बात कुछ समझ में आ रही है? 3 सिचुएशन, या तो उसने बोला मैं एस तेरे को सिर्फ तुझे ही दूंगा और किसी को नहीं दूंगा, मुझे इस दुनिया में किसी पे भरोसा नहीं है। ठीक है, या तो मैं किसी और को अगर देता हूं तो वो मैं तेरे ऑर्डर पे दूंगा, तू मुझे इंस्ट्रक्शन देगा तो ही दूंगा। या तो इन सब के बीच में और है, और ये यहां से सॉरी नीचे है, और या तो मैं बियरर इंस्ट्रूमेंट साइन कर रहा हूं, इसका मतलब मेरे पास कोई भी पर्सन अगर पैसे लेने आता है तो फिर मैं उसको पैसे दे दूंगा। तो ये बेटा 3 तरीके के, ये होता है 3 तरीके मैंने आप लोगों को बताया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के डॉक्यूमेंट के लिए। अभी इन तीनों तरीकों को हम लोग एक्सप्लेनेशन में पूरी तरीके से पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक पूरा का पूरा क्लियर पिक्चर दे रहा हूं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लिए। बात समझ में आ रही है? तो बेटा आज तो चल रहा है 2022, क्या चल रहा है बेटे? ये अभी का जो टाइम चल रहा है ये चल रहा है 2022। आजकल लोग सिस्टम कर रहे हैं पेटीएम, छुट्टे के झगड़े बंद करो, पेटीएम करो। आजकल लोग फ़ोन पे, गूगल पे, ऑनलाइन बहुत सारे सिस्टम चल रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, पहले के ज़माने में, बहुत पुराने टाइम पे, पुराने समय में क्या होता था? पुराने समय में भी ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हुआ करते थे। ये तो आया 1881 में है ना, और ये लेकर आया है इंग्लिश लॉ, इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ। मतलब अंग्रेज लोग इस कानून को 1881 में लेकर आए। और 1881 में ये कानून अंग्रेज लोग लेकर क्यों आए, अब मैं आपको उसका रीजन बताता हूं। बेटा रीजन ये है कि पुराने समय में भी, अब मान लो कि कोई एक राज्य है, पहले तो राजाओं का सिस्टम चला करता था, आपको तो पता ही है। कोई एक राज्य है और इस राज्य के अंदर, अब मान लो कि कोई किंग है, कोई राजा है, और राजा ने क्या किया, किसी पर्सन से, मान लो मिस्टर ए है, राजा ने मिस्टर ए से कोई काम करवा लिया, तो राजा ने उसको पैसे नहीं दिए। राजा ने उसको पैसे के बदले में एक डॉक्यूमेंट दे दिया, और राजा ने बोला कि मेरे राज्य के अंदर इस डॉक्यूमेंट को तू जिस भी दुकान पर दिखा देगा, तुझे तेरा माल मिल जाएगा उस दुकान से।
अगर तुझे आटा चाहिए, गेहूं चाहिए, चावल चाहिए, जो भी चीज चाहिए तुझे, ये डॉक्यूमेंट पे राजा एक काम करता है। राजा क्या करता है, उस डॉक्यूमेंट पे साइन करता है। क्या करता है बेटे, राजा उस डॉक्यूमेंट पे साइन करता है और राजा इस मिस्टर ए को बोलता है कि जा, जिस भी दुकान पे ये डॉक्यूमेंट दिखा देगा ना, वो दुकान वाला तुझे सामान दे देगा। मैं सिर्फ राजा की बात नहीं कर रहा, पुराने जमाने में हर जगह पर यह काम होता था। मैं राजा की बात बता इसीलिए रहा हूं क्योंकि उस समय पर ये जो डॉक्यूमेंट साइन करते थे राजा लोग, उसको बोलते थे हुंडी। क्या बोलते थे बेटे, हुंडी। सिर्फ राजा ही इसको इशू नहीं करते थे, बहुत सारे लोग करते थे। अभी आगे की बात कर रहा हूं मैं, अभी राजा का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मुझे कुछ बताना है यहां पर। और इस सिचुएशन को बोलते थे बेटा, इस डॉक्यूमेंट को बोलते थे राजसी हुंडी। राजसी हुंडी मतलब कि मान लो कि कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि राजा को बहुत सारा माल जो है वो भरना है। मान लो राजा का अनाज भंडार खत्म हो गया है, या कोई ऐसी सिचुएशन आ गई। अब जैसे कि रेगिस्तान, राजा होते थे राजस्थान के, तो राजस्थान में गर्मी बहुत पड़ती थी, तो उस समय पे वो क्या करते थे, सर्दियों के अंदर ही सारा अनाज भर के रख लेते थे अपने पास, ताकि पूरी की पूरी गर्मी जो है वो बिना बाहर निकले कट जाए। अब मान लो राजा ने क्या करा, बहुत सारा सामान लोगों से ले लिया, लेकिन इतना सारा सामान के पैसे उस समय पर पूरी तरीके से राजा के पास नहीं है, पूरे पैसे नहीं है। अब राजा उन लोगों को जिनसे सामान लिया है उनको ये थोड़ी बोलेगा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कंगाल हूं। अब राजा तो राजा है भैया, उस राज्य का वो राजा है। राजा ने उन लोगों को डॉक्यूमेंट दे दिया, साइन कर कर अपना ठप्पा मारकर दिया, ये पकड़ो डॉक्यूमेंट, और तुम्हें कोई सामान की जरूरत हो तो किसी भी दुकान पर चले जाना, किसी भी शॉप पर, किसी भी जगह पर चले जाना, आपको सामान मिल जाएगा। मेरा साइन देखते ही कोई भी आपको सामान दे देगा। तो उस समय पर जो डॉक्यूमेंट राजा इशू करता था, उस डॉक्यूमेंट को हुंडी बोलते थे। क्या बोलते थे बेटे, हुंडी बोलते थे। और राजा के कुछ अकाउंटेंट्स भी होते थे, आप लोगों को पता होगा। राजा के कुछ अकाउंटेंट्स होते थे जो राजा के सारे काम काज को देखते थे, इनको बोलते थे दीवान साहब। आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा, कई फिल्मों में होते दीवान साहब। तो अगर दीवान साहब ने कोई सामान लिया है अपने नाम से, अपने बिहाफ पे, तो उस समय पर होता था दीवानी हुंडी। दीवानी हुंडी, ये दीवानी वो वाला दीवानी नहीं है जो आप लोग सोच रहे हो, दीवानी हुंडी। तो पुराने समय पर भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हुआ करते थे। अब ये जो हुंडी है, ये वाली हुंडी जो है आज की डेट में अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में नहीं है, उस समय पर इसको हुंडी बोला जाता था। और धीरे धीरे क्या हुआ, इस डॉक्यूमेंट का चलन जो है वो बढ़ने लगा। व्यापार जैसे जैसे बढ़ने लगा, इस डॉक्यूमेंट का चलन जो है वो बढ़ने लगा। सब बिजनेसमैन जो है, जितने भी लोग व्यापार करते थे, वो अब एक दूसरे को हुंडी से माल देने और लेने लगे। वो प्रॉमिस करता था मैं आपको 2 महीने बाद पैसे दे दूंगा, उसने साइन कर दिए, अब उससे वो पैसे 2 महीने बाद लेने आता था। अब मान लो जिसके लिए वो डॉक्यूमेंट बनाया है, मतलब सेलर से सामान लिया बायर ने और बदले में हुंडी दे दी। सेलर को 2 दिन में पैसों की जरूरत पड़ गई, बायर ने तो 2 महीने का समय दिया, तो सेलर क्या करता था, उस हुंडी को किसी और को दे आता था। उसको बोलता था भाई आप पैसे दे देना, अगर वो बियरर हिंदू हुई तो, अगर बियरर हुई तो सेलर का भी काम हो गया, बायर का भी काम हो गया, और थर्ड पार्टी का भी काम हो गया। बड़े प्यार से बिजनेस चला करते थे। समझ में आ रही है बात। धीरे धीरे इसका चलन बढ़ता गया, और जब बात हुई 1870 1875 तक की समय की बात हुई, तो मोस्टली काम जो है ना इसी डॉक्यूमेंट से होने लगा, जिसको हम हुंडी बोलते थे। अब बेटा एक खुद ही बात बताओ कि क्या हर कोई ईमानदार होता है? मुझे तो नहीं लगता हर कोई ईमानदार नहीं होता। हुआ ऐसा कि उस समय पर क्योंकि सारे काम हुंडी में होने लगे, सब बिजनेस हुंडी में होने लगे, कई लोग फ्रॉड करने लगे, डिफॉल्ट करने लगे, पैसा देने से मना करने लगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। और उस समय पर क्योंकि अंग्रेजों का राज भारत में हुआ करता था, और उस समय अंग्रेज लोग इंडिया के अंदर बैठे हुए थे। अंग्रेजों ने एक एक्ट बनाया,
एक्ट का नाम था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। मतलब उस समय पर ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट उठाकर लेके आए, जिस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर सारी की सारी बातें लिखी हुई, सारे की सारे कानून लिखे, और उसके अंदर लिखा गया कि अगर कोई पर्सन इन डॉक्यूमेंट को ट्रांसफर करता है और वहां पर कोई डिफॉल्ट या कोई गड़बड़ी करता है तो उसके लिए सारे कानून इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंदर लिख दिए गए। काम वही कर रहा है, लेकिन उसके लिए प्रॉपर कानून बनाया 1881 में। और उस समय वो जो डॉक्यूमेंट चला करते थे जिनको हम हुंडी बोलते थे, उन हुंडी को हटाकर 3 तरीके के डॉक्यूमेंट पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को अलाउड किया गया। पहला डॉक्यूमेंट था प्रोमिसरी नोट, दूसरा डॉक्यूमेंट है बिल ऑफ एक्सचेंज और तीसरा डॉक्यूमेंट है चेक। प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक, तीसरा पॉइंट। 3 पॉइंट ऐसे हैं जहां पर जिनके ऊपर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एप्लीकेबल होता है। बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई और डॉक्यूमेंट नेगोशिएबल नहीं होता, डेफिनेटली होता है। मैंने आपको बिल ऑफ लेडिंग के बारे में बताया था सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में, वो भी नेगोशिएबल होता है, आपको पता है। लेकिन बेटा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में मात्र 3 चीजों की बात होगी, जिसको हम बोलते हैं प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और तीसरी बात क्या है, चेक। समझ में आ रही है बात? तो अब हम लोग क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो बेटे मैं यहां पर आपको डेफिनेशन बताऊंगा, डेफिनेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जो कि सेक्शन नंबर 13 में बताई गई है। तो बेटा ध्यान से सुनना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन, इट मींस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस ए प्रोमिसरी नोट। अभी हम इन तीनों की बात पूरी डिटेल्स में करेंगे, बिल्कुल चिंता मत करो, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ऐसे समझा दूंगा कि आप लोग कभी इसको भूलोगे नहीं। ए बिल ऑफ एक्सचेंज, ए बिल ऑफ एक्सचेंज एंड ए चेक। तो मैंने आपको क्या बताया, 1881 में जो एक्ट आया वो एक्ट लगता है इन 3 चीजों पर, एक तो प्रोमिसरी नोट और एक बिल ऑफ एक्सचेंज और एक चेक। इसके अलावा अगर कोई और डॉक्यूमेंट होगा तो उस डॉक्यूमेंट पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। मेन चीज जो है वो अब जो मैं बताने वाला हूं वो होने वाली है। तो अगली बात को आप लोग ध्यान से सुनेंगे। अगली बात है which is payable to certain person or to the order of certain person इसको हम ऐसे ही बोलते हैं और हिज ऑर्डर। ठीक है, 2 लोग हो गए और तीसरा है और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो बेटा ये मैंने आपको पूरा का पूरा लिखवाया है, यहां से लेके यहां तक। इसके पीछे कोई कारण है लिखवाने का। मैंने आपको यह बोला कि एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि रिटन डॉक्यूमेंट होता है, और इसके अंदर मात्र 3 चीजें आती है, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। यहां पर यह बात कह रहा है विच इज पेबल टू सर्टेन पर्सन और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन, मतलब और इज ऑर्डर, या तीसरी बात कह रहा है और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ना, एक डॉक्यूमेंट जो है एक पर्सन दूसरे को साइन कर दे रहा है तो वहां पर 3 सिचुएशन हो सकती है।
मैंने आपको तीनों सिचुएशन वहां पर बताई थी। उस सिचुएशन को मैं आपको यहां पर अब दोबारा से समझाने वाला हूं और बहुत अच्छे से कोशिश करना कि आप लोग इस बात को समझ पाओ। तो यहां पर बेटा सिचुएशन है कि सेलर है, ध्यान से सुनना पूरे के पूरे शब्द, ये शब्द बहुत परेशान करते हैं बच्चों को। इस एग्जाम्पल में आपको पूरा का पूरा बता दूंगा। सेलर और बायर, इस बायर ने सेलर को मान लो एक बिल दिया, बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या दिया बेटे? बिल ऑफ एक्सचेंज। मतलब कि सेलर ने बायर को गुड्स दिया होगा और बदले में बायर ने बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया। तो जब इन दोनों के बीच में बिल साइन हुआ होगा, जब इन दोनों के बीच में बिल साइन हुआ होगा तो मेरे बच्चे सिचुएशन हो सकती है 3। जब बिल साइन हुआ होगा तो सिचुएशन हो सकती है 3। तो ध्यान से सुनना, सिचुएशन कौन सी हो सकती है 3? एक सिचुएशन, 2 सिचुएशन, तीसरी सिचुएशन। सिचुएशन पहली तो बेटा ये हो सकती है कि बायर ने सेलर को ये बोला होगा, मान लो सेलर का नाम है दिनेश, मान लो सेलर का नाम है दिनेश। तो बायर ने जब साइन किया, इस बायर ने जब साइन किया होगा तो साइन करते वक्त उसने ये बोला कि मैं आपको पे करूंगा, मैं दिनेश जी आपको पे करूंगा। अमाउंट है 50,000 रुपए का। इसका मतलब है पेबल टू सर्टेन पर्सन। इसने बोला कि मैं आपको पे करूंगा, या ये बोला होगा। और दूसरी सिचुएशन ये आ गई होगी जो कि मैंने ऊपर लिखवाई है आपको, देखो ध्यान से, और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन, यानी कि और इज ऑर्डर। या यहां पे उसने डॉक्यूमेंट में ऐसे लिखा होगा और योर ऑर्डर। इसका मतलब यह है कि जिसको आप इंस्ट्रक्ट करोगे, इंस्ट्रक्ट मतलब ऑर्डर करोगे, उसे दे दूंगा पैसे। अब दिनेश ने, हो सकता है दिनेश क्या करे, अपने एजेंट को भेज दे, अपनी बीवी को भेज दे, अपने चाचा के लड़के को भेज दे, ऐसा कर सकता है। तो 2 सिचुएशन, एक सिचुएशन ये हुई और दूसरी सिचुएशन ये हो गई। अब तीसरी सिचुएशन ये है कि तीसरी सिचुएशन का जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट है बियरर। उस पर लिखा, बायर ने साइन जब किए तो उस पर लिखा था बियरर। बियरर का मतलब सीधी सीधी बात ये होती है कि जैसे कि मान लो बायर ने बिल साइन किया और सेलर के पास ये बिल पड़ा है। सेलर और ड्यू डेट जो है वो 2 महीने की है। सेलर को 2 दिन में पैसों की जरूरत पड़ गई। तो सेलर ने क्या किया, सेलर गया बैंक, या सेलर किसी और पर्सन के पास गया, मान लो मिस्टर बी के पास, और मिस्टर बी से बोला कि भैया ये देखो मेरे पास ये बिल है जो कि मिस्टर बायर ने, बायर का नाम है अनुज, जो कि मिस्टर बायर ने मतलब मिस्टर अनुज ने साइन करके दिया है, पेमेंट इसकी आपको 2 महीने के बाद मिल जाएगी, तो कृपया करके मुझे आप ये पैसे दे दें। तो सेलर ने ये ट्रांसफर मिस्टर बी को करा, तो ये डॉक्यूमेंट ट्रांसफर हुआ, तभी तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, मतलब ट्रांसफरेबल। अब बी को पैसों की जरूरत पड़ गई, बी ने किसी सी से ले लिए, सी को पड़ गई, डी ने डी से ले लिए, डी को पड़ गई, ई से ले लिए। मतलब वो डॉक्यूमेंट उसी 2 महीने के दौरान, ड्यू डेट से पहले बेटे, ड्यू डेट के बाद नहीं, उस डॉक्यूमेंट को मल्टीपल टाइम्स जो है इधर से उधर, इधर से उधर। कैश हम क्या करते हैं, कैश को भी, कैश का एक जगह पर कभी टिकता है, मैंने किसी को कैश दिया, उसने किसी और को दिया, उसने किसी और को दिया, सेम नोट जो है घूम रहा है। तो इसी तरीके से वो बिल ऑफ एक्सचेंज भी घूम रहा है। अब एट द एंड 2 महीने हो गए, लास्ट
दिन बचा है, ड्यू डेट आ गया, और घूम फिर के पूरी 10-20 जगहों पर घूम के वो वाला बिल ऑफ एक्सचेंज किसी प्रशांत नाम के पर्सन के पास पहुंचा, और जैसे ही ड्यू डेट आ गई, अगले दिन ड्यू डेट थी, प्रशांत पहुंच गया किसके पास? अनुज के पास, मतलब कि उस बंदे के पास जिसने उस बिल को साइन किया था। अनुज ने देखा बियरर डॉक्यूमेंट है, उस पर लिखा है बियरर। बियरर मतलब जिसके पास ये डॉक्यूमेंट होगा पैसे उसको मिल जाएंगे। अनुज ने पैसे निकाले, उस बंदे को दिए, डॉक्यूमेंट को अपने पास रखा, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया या जो भी काम, ताकि कोई और फर्दर उसका यूज ना कर पाए। बात कुछ समझ में आ रही है? तीसरी सिचुएशन, आप लोग ये भी बोल सकते हो कि सर डॉक्यूमेंट खो गया तो, बियरर इंस्ट्रूमेंट है, डॉक्यूमेंट खो गया तो क्या होगा? तो मान लो किसी ने चोरी करके वो डॉक्यूमेंट आगे फॉरवर्ड कर दिया तो क्या होगा? तो आगे की क्लास में एक टॉपिक है होल्डर इन ड्यू कोर्स। अगर आज हो पाया तो आज करेंगे, नहीं तो अगली क्लास में तो वो होगा ही होगा। वहां पर आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक मैं समझाऊंगा। फिलहाल मैंने आपको डेफिनेशन समझाने की कोशिश करी है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की। उम्मीद है आप लोगों को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन जो है वो क्लियर तरीके से समझ में आई होगी। क्या बात समझ में आ रही है? अब मैं आप लोगों को बेटा फीचर्स बताऊंगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के। फीचर्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के। अभी तक हमने ये 3 सिचुएशन आपको समझ में आ गया बेटे। मैंने आपको पूरी की पूरी डेफिनेशन समझा दी है जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की ये कह रहा है। नोट्स आप लोगों के पास है ही, नोट करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि नोट्स में मैंने पूरी तरीके से डिफाइन करके आपको दिया हुआ है। आपके हाथ में एट प्रेजेंट में नोट्स पड़े हुए हैं। बहुत रिस्पॉन्स आया आप लोगों का नोट्स के लिए, आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया मेरे नोट्स को। अब आगे बढ़ते हैं। आगे ये कह रहा है फीचर्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। फीचर्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बेटे क्या क्या फीचर्स होते हैं। सबसे पहली बात, पहला फीचर तो ये होता है कि ये फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है। फ्रीली ट्रांसफरेबल मतलब कि एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मान लो कि कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिस पर एक बियरर लिखा हुआ है, सीधा सीधा लिखा है बियरर। अगर सर्टेन पर्सन लिखा होगा तो ट्रांसफरेबल नहीं है, लेकिन बियरर लिखा है तो वो आपको पता है विदाउट एनी लिमिट मल्टीपल टाइम्स कितनी भी बार वो ट्रांसफर हो सकता है। ड्यू डेट पे जिस पर्सन के पास वो लास्ट डॉक्यूमेंट होगा वो जाकर पैसे ले लेगा। इसका मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल है और ये मल्टीपल टाइम, इसकी कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट ऑफ ट्रांसफर, इसकी लिमिट नहीं है ट्रांसफर करने की। बात समझ में आई क्या? मेरे को ये वाला पहला पॉइंट, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो बड़ा आसान पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आपके लिए जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि आपने, हो सकता है आपके दिमाग में ये आए कि सर किसी ने चोरी कर लिया वो डॉक्यूमेंट, तो बियरर डॉक्यूमेंट है, चोरी करके आगे किसी को दे दिया और उसने फिर आगे दिया आगे दिया आगे दिया, तो क्या होगा? डॉक्यूमेंट तो चोरी हो गया। तो ऐसी सिचुएशन के लिए ये टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं HDC, इसको बोलते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स, ये अभी लाइन पूरी खत्म नहीं हुई है, इसके आगे मुझे कुछ लिखवाना भी है, इसी के साथ में चलेगा वो, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस लाइन का मतलब समझाना चाहता हूं। बेटा ड्यू कोर्स, होल्डर इन ड्यू कोर्स मतलब कोई एक पर्सन है जिसके पास वो डॉक्यूमेंट आया। क्या वो डॉक्यूमेंट उसके पास जिंदगी भर के लिए आया? वो डॉक्यूमेंट उसके पास थोड़े समय के लिए आया, इसको बोलते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स। मतलब डॉक्यूमेंट आया, मुझे जरूरत पड़ी, मैंने आगे दे दिया वो डॉक्यूमेंट और सामान ले लिया। उसको जरूरत पड़ी, उसने आगे दिया, माल ले लिया। उसको जरूरत पड़ी, उसने आगे दिया, माल ले लिया। तो हर कोई क्या है? होल्डर इन ड्यू कोर्स। इसको HDC बोलते हैं बेटा, होल्डर इन ड्यू कोर्स। यहां पर मुझे ये लिखवाना है गेट्स बेटर टाइटल। होल्डर इन ड्यू कोर्स गेट बेटर टाइटल। बेटे ये वाला जो फीचर है ना,
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सबसे यूनिक फीचर है। यूनिक मतलब एंटिक फीचर, इससे बढ़िया फीचर्स मैंने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में कभी देखा नहीं। ये फीचर ये कह रहा है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स गेट्स बेटर टाइटल। बेटा टाइटल मतलब क्या होता है? अब तो आप लोग सेल्स ऑफ गुड एक्ट वगैरह पढ़कर ही आए हो यहां पर। टाइटल मतलब ओनरशिप। ये कह रहा है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स मतलब जिसको वो डॉक्यूमेंट आज मिला वो प्रीवियस वाले बंदे को पता नहीं, वो नहीं जानता। नहीं जानते का मतलब ये नहीं कि जान पहचान नहीं है। इट मींस जिसको वो डॉक्यूमेंट मिला उस बंदे पे बेटर टाइटल, मतलब कि कोई क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकता कि ये तू गलत तरीके से ये डॉक्यूमेंट लेके आया। मैं आपको समझाता हूं कैसे। होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब जिसको डॉक्यूमेंट मिला है वो पक्का ओनर है उसका। अब आप बोलोगे सर चोरी हो गया, ये सारी सिस्टम हो गए, तो सुनना इसके बारे में। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ये बात बोलता है, जैसे कि मान लो कोई एक पर्सन है गोलू, इसने भोलू को बिल दिया और ये बिल जो है वो बियरर था। अभी बात करेंगे प्रोमिसरी नोट के ऊपर, पूरी डिटेल बताऊंगा, बिल ऑफ एक्सचेंज पे भी बताऊंगा और चेक पे भी। चेक का तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों को बताऊंगा। फिलहाल यहां समझो गोलू ने बिल दिया, बियरर बिल था और ड्यू डेट थी 2 महीने बाद की। भोलू को 2 दिन में जरूरत पड़ गई पैसों की। भोलू ने ये जो बिल है वो किसी और को दे दिया, कालिया को दे दिया। कालिया को 2 दिन बाद पैसों की जरूरत पड़ी, इसने गब्बर को दे दिया। गब्बर को पैसों की जरूरत पड़ी, इसने मिस्टर ताहिर को दे दिया। मिस्टर ताहिर के पास से ये डॉक्यूमेंट चोरी हो गया। क्या हो गया बेटे? चोरी हो गया। अब चोरी जिसने किया उसका नाम था विशेष। कोई भी नाम है, अभी जो भी उल्टपटांग नाम आ रहे हैं मैं बता रहा हूं आपको। विशेष ने चोरी करा। अब विशेष ने क्या किया बेटा, ध्यान से देखना। चोरी करने के बाद मान लो वो 30,000 रुपए का डॉक्यूमेंट था, विशेष किसी के पास गया, उसने उससे 30,000 रुपए का माल लिया और डॉक्यूमेंट दे दिया उसको। मान लो मिस्टर बी के पास गया, क्या मिस्टर बी को पता है कि ये विशेष चोरी करके लाया है? भाई उस पे तो डॉक्यूमेंट है और वो डॉक्यूमेंट बियरर लिखा हुआ है। ऐसे ही मिस्टर बी फिर गया गोलू के पास और गोलू ने उसको 30,000 रुपए दे दिए। बाद में घूम फिर कर पता लगा कि 30,000 रुपए तो ये मिस्टर बी लेके गया है। अब ये भोलू आ गया इसके पास, फिर कालिया पहुंचा, गब्बर पहुंचा, ताहिर पहुंचा, चोरी इसका हुआ था। यहां पर कोई पर्सन मिस्टर बी का कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मिस्टर बी है होल्डर इन ड्यू कोर्स। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कहता है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स गेट्स बेटर टाइटल। अरे तेरे को अगर बिल ऑफ एक्सचेंज संभालना नहीं आता तो लिया क्यों था? अगर तुझे बिल ऑफ एक्सचेंज में मिस्टर ताहिर की बात कर रहा हूं, कोर्ट अगर जाता है तो ये बात होगी वहां पर। कोर्ट ये बात बोलेगा अगर तुझे बिल ऑफ एक्सचेंज संभालना नहीं आया तो लिया क्यों था? हमारा तो ये एक्ट ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, मतलब कि यहां पर इस एक्ट में तो डॉक्यूमेंट ट्रांसफर होता ही रहेगा। अब क्या हर बार बंदा डॉक्यूमेंट जब रिसीव करेगा तो पहले चेक करेगा कि ये बंदा चोरी करके आया नहीं आया? ऐसे तो इतना टाइम थोड़ी है, एक डॉक्यूमेंट हजारों बार ट्रांसफर हो रहा है। क्या 1000 लोगों से पूछेंगे कि चोरी तो नहीं किया, चोरी तो नहीं किया, चोरी तो नहीं किया? नहीं भाई, क्योंकि इस एक्ट का काम ही, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का काम ही ये है। इसीलिए यहां पर बोला गया होल्डर इन ड्यू कोर्स गेट्स बेटर टाइटल एज कंपेयर टू प्रीवियस ओनर। दिस इज द यूनिक फीचर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। बेशक यहां पर इस विशेष ने चोरी किया ना, ये डिफॉल्टर है, मिस्टर बी को कोई फर्क नहीं पड़ता, मिस्टर बी का पैसा खरा है। गलती मिस्टर ताहिर की है, अब मिस्टर ताहिर विशेष से जैसे निपटना है निपट ले, अपने को टेंशन नहीं है। दिस इज द यूनिक फीचर ऑफ व्हाट? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। बात कुछ समझ में आ रही है? क्लियर है बेटे?
तो हमने अभी फीचर्स मैं आप लोगों को बता रहा हूं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के, और कुछ प्रिजम्पशंस भी है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की। उस प्रिजम्पशंस के बारे में बेटा मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा अगली क्लास के अंदर। फिलहाल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत टच दे पाया तो मुझे अच्छा लग रहा है बेटे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती हो, फिलहाल मैंने आपको पहले कई सारे टॉपिक, आप सीएम में कर रहे हो, सीएम में फाउंडेशन के आप लोग स्टूडेंट हो, और उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सेल्स ऑफ गुड एक्ट भी उसी एंथुजियाज्म से पढ़ा होगा जिस एंथुजियाज्म से आज आप लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को देख रहे हो। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से करोगे बेटा। सीएम में कर रहे हो, फाउंडेशन है आपका बेसिक यानी कि स्टार्टिंग लेवल है। ये दुनिया बड़ी अच्छी है सीएम में की, आप लोग अगर अच्छे से मेहनत करते हो तो फिर आप लोग आगे बढ़ोगे बेटा। जिंदगी भर जीवन में एक चीज याद रखना कि बेटा डरना कभी किसी से नहीं। डर जो होता है वो आदमी को विकलांग बना देता है। डर जो होता है वो आदमी को विकलांग बना देता है। डरना मत। तुम लोग फाउंडेशन कर रहे हो, सीएमए का सब्जेक्ट है 4, बिल्कुल मत डरना। मैथ कैसा है, अकाउंट्स कैसा है, लॉ कैसा है, इकोनॉमिक्स कैसा है, अच्छे से काम करना। इंटर में पहुंचो, पास हो, सीएम में बनो और आगे की जिंदगी अपनी खुशहाल तरीके से जियो। जीवन का लक्ष्य हमेशा यही होना चाहिए कि जो काम कर रहे हैं वो काम हम बहुत समर्पित होके करें, डेडिकेट होके करें। फिर भी कोई दिक्कत होती है, मेरा नंबर आप लोगों के पास है। बहुत बहुत धन्यवाद।